गुड मॉर्निंग। तो आप सभी नए चैप्टर नैरेशन की ओर हैं। नैरेशन में पहला दिन आपने सीखा कि डायरेक्ट नैरेशन इनडायरेक्ट नैरेशन क्या है, नैरेशन किसे कहते हैं, नैरेशन किस शब्द से बना, और यह भी आप सीखे थे डायरेक्ट की पहचान क्या है, इनडायरेक्ट की पहचान क्या है। उसमें हम लोग प्रोनाउन का बदलना भी सीख गए थे। सबसे जटिल समस्या है प्रोनाउन का बदलना और उसके बाद वर्ब का बदलना। ये दो चीज़ आ गई तो नैरेशन का 80% प्रॉब्लम दूर हो गया आपका। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि नैरेशन में डायरेक्ट स्पीच जो होता है मेन कथन इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रहता है। मेन कथन स्टेटमेंट जो होता है वह इन्वर्टेड कॉमा या कॉमाज के अंदर होते हैं, चाहे सिंगल वाले हों, कोटेशन मार्क या डबल वाले हों, उसके अंतर्गत ही रहते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, राम सेड, राम ने कहा। क्या कहा? आई कैन डू इट। अब ये दो भाग की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। जो लोग क्लास में ध्यान नहीं दिए होंगे फिर से दे दीजिए। यदि यही क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ भी क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले आप इन दोनों भाग के नामकरण को जानिए। इसी को हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, पूरे भाग को। ऐसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में आप आरएस कह सकते हो, ठीक ना। रिपोर्टेड स्पीच आरएस। और ये जो भाग है रिपोर्टिंग क्लॉज, इसमें जो क्रिया होती है कॉमा से पहले वाले भाग, इसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, इसी को शॉर्ट में हम लोग आ भी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब को आपने समझ गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, जैसे राम है सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई शब्द होता तो ऑब्जेक्ट होता। इतनी तो सबको आ रही है। तो इसे हम आरवी होने के कारण इस पूरे भाग को आरवी वाला भाग भी कह सकते हैं, जिसका कि रिपोर्टिंग क्लॉज नाम दिया गया है, राइट ना। तो अब हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। ये से, सेज, सेड वगैरह जो होता है क्रिया कॉमा से पहले वाले भाग में, उसे ही आरवी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो भाग अंदर में है इसे ही रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस कहते हैं। आरएस में ही प्रोनाउन का बदलना आप सीख गए थे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। SON सन, 1 2 3, बेटा नंबर 1 2 3। इसको जानना है, समझना है, याद रखना है। अब आई वर्ब की बदलने की बारी। वर्ब जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे, क्रिया नहीं बदलेंगे, फिर नैरेशन में दिक्कत होगी। आखिर वर्ब कैसे बदलते हैं? इफ आवी इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ RS इज नॉट चेंज्ड। जब आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, आरएस के क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आरवी प्रेजेंट में हम कैसे समझेंगे? जब यहाँ पर सेड नहीं रहता, से या सेज रहता, या सेल विल प्लस से रहता, समझ जाते क्रिया जो है वो V1 V5 में है, या फिर सेल विल के साथ V1 में है, तो या तो प्रेजेंट है या फ्यूचर है। इस स्थिति में प्रेजेंट या फ्यूचर जब होता, इधर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के अनुसार वो क्रिया कमांड होगा, राइट ना। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देखेंगे थोड़ी देर में। और ये सेड जो है ये भूत हो गया V2। जब ये भूत इधर रहती है तो उधर क्रिया में ही बदलाव धराधर 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 होगा। यही मुख्य रूप से आज हमें सीखना है। आज वर्ब का बदलना सीखिए। आइए, लोग कहते कि नैरेशन भारी होता है, और मैं कहता हूँ नैरेशन भारी होता ही नहीं है। इसको भारी आपने हमने मिलके बनाया। मैं समझाता हूँ और देखिए नैरेशन भारी कहाँ है। आइए कंप्यूटर जी से बढ़ाइए। आज हम लोग सेकेंड डे में हैं, मॉडर्न सेंटर के बैनर के तले। नैरेशन का दूसरा दिन, वर्ब का बदलना हम लोग सीखते हैं, और तब आज ही यूनिवर्सल ट्रूथ भी हम लोग सीख जाएंगे। आइए देखिए वर्ब का बदलना, चेंजिंग ऑफ द वर्ब। चेंजिंग ऑफ द वर्ब थोड़ा हम लोग छोटा कर देते हैं और इसे साइड लगा लेते हैं, ताकि बगल में हम भी रह सकें, आप हमें देख सकें। तो ये वर्ब का बदलना है। जब आवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के क्रिया के काल इन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो आपने सीखा है। जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब समझना आराम से बाबू, नहीं समझोगे कैसे। ये राम सेज
यहाँ सेज है ना, ये आई से रहता, ये प्रेजेंट हुआ से और सेज। जब ये आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राम सेज का सेज इधर वाला भाग वैसे ही लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट क्यों रखते हैं तो बाद में बताएंगे। पहले आप सीख रहे हैं आर एस के वर्ब को बदलना, तो आप डैट लगा दिए, तब तक जान लो। यहाँ मोहन नाम है, नाम कभी नहीं बदलता है। लेकिन ये इज को इज ही क्यों रखें, क्योंकि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट या फ्यूचर जब भी आर भी रहता है आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और तब शेष सब जो रहेगा उसको वैसे ही उतार दिए। बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो आई से V1 है, ये भी प्रेजेंट में आर भी है, आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई से डैट, दे का दे, थर्ड पर्सन नो चेंज। आ का आर ही हुआ, मेन वर्ब क्यों नहीं बदल रहा सर, क्योंकि आर भी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी चीज़ वैसा ही उतर जाता है। ही विल से, अब विल से देखो यहाँ फ्यूचर है, जब ये फ्यूचर है आप इधर वाला में कोई परिवर्तन नहीं करते हो, डैट लगा के अमन है अनीता है उतार दिया। लेकिन इज को इज ही रखा, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर है तो प्रेजेंट या फ्यूचर होने पर में टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ, बाकी चीज़ वैसे ही उतार देते हैं। बोलो थोड़ा सा समझो कि नहीं। तो जब भी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आओ और भी एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर होगा, पहले अब सीखो। अब दूसरा नियम, इफ आवी इज इन द पास्ट टेंस, इफ आवी इज इन द पास्ट टेंस, यदि आर भी भूतकाल में हो, देन द टेंस ऑफ द वर्ब इन आर एस विल बी चेंज्ड, तो आर एस के वर्ब के टेंस को काल को बदला जाएगा। किस तरह से, इस तरह से जब भी आर भी पास्ट में हो तब, यानी से सेज ना रहे, विल से नहीं रहे, सेल से नहीं रहे, सेड रहे, कोई भी V2 रहे। तो V2 का मतलब समझते हो ना, पास्ट हो गया भूत, जब ये एक बगल भूत तो दूसरे बगल भूत होगा। अब भूत का चार्ट हम देते हैं। मान लो कि पहले से तुम्हें ईज आरम है, ईज आरम को कौन सी बदलोगे, वाज वर में। यदि पहले से वाज वर है उसे हैड बीन में बदल दोगे, पहले से हैज है तो हैड में बदल दोगे, पहले से हैड के साथ टू लगा हुआ है तो रेयर स्थिति में कभी कभी रहता है तो हैड टू हो जाएगा। और डू डज को नोट के साथ देखोगे, डिड नोट में बदल दोगे, है ना। लेकिन V1 V5 रहे तो V2 में बदलोगे, V2 रहे हैड प्लस V3 में बदलोगे, कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में। और इंट्रोगेटिव में जब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 रहे तो सब्जेक्ट प्लस V2 में बदलोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 रहे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में बदलोगे। ये चार्ट वर्ब का हो गया। लेकिन कब, जब आर भी भूत में है, यानी सेज ने रह करके सेड रहे तब, कोई V2 रहे तब। तो आप इतना चीज को बदलना जान गए। इसके साथ कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब भी बदलते हैं। ये एडजेक्टिव एडवर्ब भी तब बदलेंगे जब आप भी भूतकाल में हो, पास्ट में हो, V2 हो तब। जैसे निम्नलिखित एडजेक्टिव एडवर्ब बदलोगे जब आप भी पास्ट में हो तभी आर एस के एडजेक्टिव एडवर्ब को इस प्रकार बदलेंगे। आप ये सब जानते होते हैं, सिर्फ दोहरा रहे हैं। दिस को डैट में बदलोगे, दीज को दोज में बदलोगे, हियर को देयर में बदलोगे, हैंस को देंस में बदलोगे। अब ये प्रयोग नहीं होता है जल्दी। आगो को बिफोर में, नाव को देन में, दस को सौ में, हिदर को दीदर। हिदर दीदर भी अब यूज कम होता है, पोएम वगैरह में है, पुरानी इंग्लिश है। अब हियर देयर का इस्तेमाल होता है, राइट ना। टुडे का डेट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द डे बिफोर स्टरडे 2 days बिफोर में बदले। टुमारो द नेक्स्ट डे, टू नाइट दैट नाइट, दिस डे या टुडे दैट डे, एंड लास्ट डे द प्रीवियस डे। इस तरह से हम लोग चार्ट को देखेंगे, देखते रहेंगे, मेमोरी में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कब इतना चीज बदलता है, जब आर भी V2 वाला हो, यानी भूतकाल में हो तब। जब प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में तो उधर इतना चीज बदलने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे बदलें। पहले एक दो एग्जाम्पल कंप्यूटर जी समझाइए। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल हम दिया तुमको यहां, राम से टू अरेना, I can do it.
जरा देखते रहना, ये आरवी का भाग है, ये आरएस है। आरवी का भाग क्यों है, जो तो आरवी है ना, ये आरवी का पूरा पार्ट हो गया, इसी को रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं। आरवी वाला भाग सिंगल कॉमा के बाहर होता है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो आरएस होता है। आरएस में ही परिवर्तन करना है, इसी के अंदर चेंजिंग होगा, इसके अंदर चेंजिंग नहीं होगा। तो केवल इधर सिंपल सी बात हम लोग सीखेंगे क्या चीज़ चेंजिंग होगा लेकिन राम श्याम वगैरह जो है वैसे ही होगा। सेट टू रहे तो इसको टोल्ड हम लोग कर सकते हैं, सेट टू को सेट टू में भी रख देंगे सिंपल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोल्ड करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन नाउन प्रोनाउन कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट लगाएंगे, ये भी रूल बताएंगे हम थोड़ी देर में। पहले आप सीख रहे हैं आरएस के भाग के प्रोनाउन को बदलना सीखे, अब भाव को बदलना सीख रहे हैं, अब पूरा धीरे धीरे सीखेंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन है, कल बताए थे कि प्रोनाउन यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन का हो तो आरवी के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन है ना, आरवी कहाँ है, यहाँ इसका सब्जेक्ट कौन है, राम। राम क्या है, मेल है। तो जब आई था, आई राम में घुस गया तो मेल से मेल पैदा होगा, राम से ही पैदा होगा। रीना में जाता सी पैदा होता फीमेल में, आई में जाता तो आई पैदा होता, यू में जाता यू पैदा होता, ही में जाता ही पैदा होता, सी में जाता सी पैदा होता। आराम से हो रहा है। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। पहले सब्जेक्ट को बदलना सीखो, धीरे धीरे सीखो, मेरे यहाँ सीख जाओगे। नरेशन बड़ी भारी नहीं है, कितना हल्का है देख लो। अब आई को हमने राम जी के अनुसार ही बदल दिया। अब इन्हें कहना भाई रे भाई आई कहाँ गया, आई तो चला गया आरवी के सब्जेक्ट में, और उसके बाद उससे पैदा हुआ, जिसमें ले जाओगे उसी से जन्म दोगे, उसी से पैदा करोगे, राइट ना। तो गया राम में ही पैदा हुआ, रीना में जाता सी पैदा होता, जूही में जाता सी पैदा होता। जिसमें ले जाओगे उसी से तुम उसके सेक्स यानी जेंडर के अनुसार, लिंग के अनुसार बदलोगे, पर्सन के अनुसार बदलोगे, नंबर, पर्सन और जेंडर को ख्याल करोगे। कैन है, अब तो इधर भूत है भीटू, तो जब भीटू रहे तो कैन को कैने में नहीं रखेंगे, इजारम को इजारम में नहीं रखेंगे, सब बदलेगा। इजारम को वाजर में, वाजर को हैडविन में, कैन को कुड में, मेरा था तो माइट में, सैल को सुड में, विल को उड में। आ रहा ना। अब बोलो कैन कहाँ जाएगा, कुड में। और जो सहायक क्रिया बदल गई भाई तो मेन क्रिया नहीं बदलेगी। यदि सहायक नहीं रहता तब V1 V5 V2 में जाता, V2 रहता हेड प्लस V3 में जाएगा। सहायक बदल गया, बस टेंस बदल गया, अब मेन भाव को नहीं बदलेंगे। सर इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही सीट नेम ये सब नहीं बदलता है। अब बनाना भूत का देख लियो, दर्शन कर लिए हो, अब हम इसको मिटाना चाहेंगे, लेकिन तब जब आप लोग आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार होइए। नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में अब यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब वास्तविक सत्य, ब्रह्मांड सत्य। जब भी आरएस के भाग में कोई सत्यता वाली बात हो जो कभी चेंज नहीं हो सके, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है तो गोल है, चीनी मीठा होता है तो होता है, प्यार अंधा होता है तो होता है, सूर्य पूरब में उगता है तो उगता है, चाहे मेन भर वाली क्रिया हो या सहायक वाली हो। आप ध्यान देना, वास्तविक सत्यता को बताने वाला यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या इतिहास की चीज़ों को बताने वाले, ऐतिहासिक तथ्य को बताने वाली चीज़ को आप वैसी स्थिति में रखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसलिए इस पर यह नियम स्वतंत्र है। इस पर आप देखोगे आरएस में क्रिया का बदलाव नहीं होगा, आरएस में नाउन का बदलाव नहीं होगा, आरएस में प्रोनाउन का बदलाव जल्दी नहीं होगा, क्योंकि जनरली सबके लिए लागू है। जैसे वी आर मॉर्टल, हम लोग मरणशील हैं, हम लोग मरणशील हैं, कोई एक आदमी तो नहीं, इसलिए हम सब पर लागू हो रही है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, डेथ इज श्योर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, लव इज ब्लाइंड, ये सब नो चेंज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ बड़ी हल्का है। अब हम लोग आरवी की ओर आएंगे, कैसे सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। आइए, तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ यदि होता है या हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, तो आरएस के भाव को इस तरह से बदलेंगे। पहले से, सेज, सेड रहे तो उसको नहीं बदलना आरवी वाला भाग में, से को से में रखना, सेज को सेज में, सेड को सेड में, नो चेंज। लेकिन से टू रहे तो उसको टेल कर सकते हो, सेज टू रहे तो टेल्स कर सकते हो, और से टू रहे तो टोल्ड कर सकते हो। नहीं भी किया हुआ रहे ऑप्शन में या नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं होगा, नहीं कर दोगे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। आइए, वैसे इसे नहीं भी बदला जा सकता है। आप बदल दिए तो बेहतर। कब बदले? जब से के साथ टू लगा तब टेल, सेज टू रहे तब टेल्स, और सेट टू रहे तब टोल्ड। यदि ऑप्शन में सेट टू को सेट टू ही छोड़ दिया तो बहुत माथा लड़ाने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं। आगे
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो बीच में रहता है, उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा लेना, डैट लगाना, यानी डैट इज प्लेस्ड टू रिमूव कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमाज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटा करके और तब हम लोग क्या करेंगे, डैट रखते हैं तथा आर एस के भाग को बिना बदलाव के, चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चीज़ बदलता नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट में कोई चीज़ बदलता नहीं है, जैसे रहे वैसे ही रख देना है डैट लगा के। तो पहले हम लोग वाक्य को देखें, राम सेड लव इज ब्लाइंड, राम ने कहा कि प्यार अंधा होता है। अब आर एस के भाग में कोई प्रोनाउन का चक्कर नहीं है, कोई खास स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन यह है सत्यता वाली बात जरूर है, स्टेटमेंट है लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ का है कि प्यार अंधा होता है तो होता है, कभी चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, राम सेड को सेडे रखेंगे, लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, और तब पूरा उतार देंगे, उधर के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। दूसरा, ही सेज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, वह कहता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ही सेज का सेज, डैट, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। आपने देखा है ना, जब गौर से देखेंगे, पहला वाला में हो चाहे दूसरा वाला में हो, आपने उतार दिया डैट लगा के, डैट लगाया पूरा उतार दिया। अब ही से टू मी, उसने मुझसे कहा, आयल फ्लड्स एंड वाटर, पानी पर ये तेल तैरती है, तेल पानी पर क्या होती है, तैरती, बात सत्य है। तो आप क्या करोगे, से टू बराबर टोल्ड कर दिए तो ठीक, और टू नहीं रहता तो ऐसे ही उतार देते, टोल्ड मी डैट। इधर वाला भाग में कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, डैट लगा के उतार देना है। अब सोचो आसान है कि नहीं है। दूसरा है, द टीचर सेड टू अस वी आर मॉर्टल, हम लोग मरणशील है, सब पर लागू होने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें हम लोग क्या करते, द टीचर सेड टू को ज़्यादा से ज़्यादा टोल्ड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अस डैट, और डैट लगा के अब पूरा उतार देंगे, वी आर मॉर्टल फुल स्टॉप, कुछ नहीं है, बना हुआ होगा, अब घबराओ मत। चलिए कंप्यूटर जी थोड़ा बढ़ाइए, देखो ठीक है ना, वी आर मॉर्टल। अब हम तुम्हें बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दिया, इसको तो खुद बनाओगे, लेकिन कैसे बनाओगे, आज तो हम बनाते चलते हैं, आंसर शीट भी हम देंगे आपको, लेकिन आप सीखते चलती। चलिए आइए, द टीचर सेड का सेड ही होगा, उतार दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, इसके जगह डैट सटा देंगे, और तब टू एंड टू इज फोर फुल स्टॉप, कुछ चेंज उधर करना ही नहीं है, 2 और 2 4 होता है। दूसरा क्या है, ही सेज शुगर इज स्वीट, चीनी मीठा होता है, सत्य बात है ना। आप कुछ दिमाग ज़्यादा मत लड़ाओ, उतार दो, टू नहीं लगल है, छोड़ दिया सेज को सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह डैट, तब शुगर इज पूरा उतार देना है, कोई लफड़ा नहीं है। फिर राम सेज, तो राम सेज आपने लिखा, यहाँ डैट लगा दिया, और द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूरा बना हुआ हम दे रहे हैं, आप पहले सीखिए। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह सिर्फ डैट, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट गया, इधर उधर वाला, उसकी जगह ही डैट आता है, और पूरा उतार दे रहे हैं, कहीं कोई लफड़ा नहीं लगता होगा। कहते हो नरेशन भारी है। ही सेज डैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन फुल स्टॉप। अरे मैंने कहा था कुमार के यहाँ कोई ऐसी चैप्टर नहीं आएगी जो भारी लगेगी। अब तो हम लोग लगभग 2/3 पार कर रहे हैं, अब आप देखिए कहाँ भारी लग रही है, भारी नहीं लगेगी। कंप्यूटर जी ब्रश लगाइए, इन सबको मिटाइए और आगे बढ़ाइए, लीजिए क्लियर। हम लोग 5 तक चले गए हैं, 6 से ले चलिए। जहाँ गौर करना है, ही आ सेड टू है तो इसको टोल्ड कर सकते हैं, टोल्ड मोना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट, और तब है आइस इज कोल्ड फुल स्टॉप, राम सेज डैट,
अब डेट के बाद द सन शाइन्स बाय द डे, सूर्य दिन तक ही चमकता है। आराम से, बाय का मतलब है तक, आराम आराम से बनेगा। रामू सेड, टू नहीं है तो डेट मॉर्निंग, एयर इज कूल या कोल्ड, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट गया, इसीलिए केवल अंतिम में फुल स्टॉप लगाना है। राम, यहाँ सेड टू है तो ज़्यादा से ज़्यादा टोल्ड करेंगे, असर छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, छोड़ा जा सकता है यूनिवर्सल ट्रूथ में, बदल दिए तो बेहतर है। आइए, मी, डैट, अब डैट के बाद यहाँ इस्तेमाल कर लो द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है, सही बात है। अब आगे देखो, कमल, सेट टू बराबर टोल्ड, मी, डैट, लव, स्वीटेंस लव, प्यार प्यार को मधुर बनाती है, प्यार से प्यार बढ़ता ही चल जाए, कमने वाला नहीं है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। अब प्यार करो तो अपने पर्सनालिटी से, अपने नाम से, अपने आप से। आ गया, ही सेड टू राजू, ही सेड टू बराबर टोल्ड राजू डैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर में बॉयल होती है, उबलती है, खौलती है। अब आप देख लो, बनने में कोई दिक्कत, हमने डॉट 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 का सहारा लिया, समय को बचाया। आप लोग कॉपी पर पूरा बनाएंगे और बनाने के बाद नीचे आंसर दे रहे हैं, आंसर को आप लोग मिलाइएगा। क्या कीजिएगा? मिलाइएगा। कंप्यूटर जी, इसके आंसर को प्रस्तुत किया जाए। सर 2 ही आंसर दिया और दे रहा हूं, आप घबराओ मत। देखो, सब में डेट लगा के बनाया है, सब में डेट लगा के बनाया है। केवल सेड टू रहे तो टोल्ड, सेज टू रहे तो टेल्स, से टू रहे तो टेल, बाकी स्थिति में डेट लगा के उतार देना यूनिवर्सल ट्रुथ में या हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक बातें में आपको कोई दिक्कत नहीं, बस 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 उतारना है, दोनों तरफ बीच में डेट लगाना है। आगे देखिए, देखिए देखिए, डेट लगा के, डेट लगा के देखिए, डेट लगा के देखिए, ये डेट लगा के देखिए, डेट लगा के देखिए, लगभग हमने बना दिया। और आपसे एक बात बार बार कही जा रही है कि आप YouTube भी देखते रहिएगा। आपकी ऐप जाएगी, भले ही कोर्स की चली जाएगी सिलेबस, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें उस पर दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा ज्ञान दिए जाएंगे, कुछ बेसिक स्पोकन भी दिए जाएंगे। आप आराम से करते रहो जब तक जो चीज़ मिले। ऐप पर यदि तुम्हारा नहीं चल रहा है तो आकर के ऑफिस से ठीक करवा लो जल्दी से, यथाशीघ्र, नहीं तो क्लास नदारत हो जाएगी। क्योंकि बार बार अब यूट्यूब पर ज़्यादा सिलेबस नहीं बढ़ाए जाएंगे। यूट्यूब पर हमें विशेष ज्ञान देने के लिए हम आए हैं, बिहार से बाहर के लोग भी देखते हैं, इसलिए उस पर वैसी चीज़ें दी जाएंगी जो सब के लिए हो। धन्यवाद, लेते हैं ब्रेक, बाय बाय।